हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के नए टॉपिक पे। और आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है संकेत और चिन्ह यानी सिंबल एंड नेशन। इसमें जैसे कि सिंबल, देखिए इसमें जो प्रश्न आते हैं वो आपको एसएससी और बैंकिंग में ज्यादातर आते हैं। एक आध प्रश्न आपको रेलवे में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम दो पार्ट बनाएंगे। पार्ट 1 का ये वीडियो है, एक और वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है 1 नंबर कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय VIJAY, विजय का कोड क्या दिया गया है YAJIV। अब एक चीज समझिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए जो विजय इधर है, विजय सेम लेटर इधर है, ठीक है, बट क्या है लेटर को एक्सचेंज किया गया है। मतलब सिटी का जो कंडीशन है उसको चेंज कर दिया गया है। जैसे कि समझिए भी यहाँ फर्स्ट लेटर पे है और भी को यहाँ पे कहां रख दिया है, लास्ट में कर दिया गया है। आई सेकेंड में है तो यहाँ सेकेंड लास्ट कर दिया गया है। तो कहने का मतलब इसी तरह से सारा लेटर को चेंज किया गया है, ठीक है, लास्ट को फर्स्ट किया गया है। तो समझ में आ गया, सिर्फ लेटर को एक्सचेंज कर देना है। मतलब शुरू करना है इधर से 3 4 5, तो इधर से उल्टा हो जा रहा है 1 2 3 4 5, ये नंबर जो है उल्टा बन जा रहा है। तो हमको निकालना क्या है, सुधा का SUDHA। सुधा का ध्यान दीजिए कि 1 2 3 4 5 था, तो क्या हो गया 5 4 3 2 1, मतलब उलट गया है। तो इसको भी उल्टा कर देंगे, मतलब AHDUS, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा HDUS। कोई दिक्कत है? चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब हम 2 नंबर देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर क्वेश्चन होगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सांकेतिक भाषा में पब्लिक PUBLIC, पब्लिक का कोड क्या दिया गया है LICPUB। अब इसमें समझिए, इसमें भी लेटर सेम है बट कुछ को ग्रुप में बांटा गया है। जैसे टोटल कितने लेटर है, 6 लेटर है, तो 3 लेटर का ग्रुप बना दिया गया। जैसे देखिए यहाँ LIC और यहाँ PUB है। यहाँ PUB था फर्स्ट में, इसको हम 1 और 2 मान लेते हैं। देखिए PU फर्स्ट में था, उसको सेकंड में कर दिया गया है। LIC सेकंड में था, उसको फर्स्ट में कर दिया गया। मतलब यहाँ से यहाँ कर दिया गया है। तो इसी अनुसार से हमको किसका बदलना है, ट्रॉफी TROPHY, ट्रॉफी को बदलना है। समझिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब जैसे इसको 2 भाग बांटे, मतलब 3 को भाग बांट देते हैं। 1 हो गया 2। पहले क्या करना था, फर्स्ट वाले को लास्ट में ले जाना है, सेकंड वाले को फर्स्ट में ले जाना है। तो यहाँ हो जाएगा PHY और लास्ट में यानी TRO, यानी क्या आंसर हो जाएगा PHYTRO, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन की। तो 3rd नंबर आपके स्क्रीन पर होगा। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन है PUBLIC, इसका कोड क्या दिया गया है UPLBCI। मतलब अब समझिए वर्ड सेम है लेकिन बैठाने का सिटिंग का कंडीशन चेंज कर दिया गया है। जैसे अब देखिए PU है, यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया गया PU को, यहाँ क्या किया है UP, यानी अक्षर को उलट दिया गया है, सिर्फ 2 लेटर को। देखिए PU को उल्टा है, फिर BL को उल्टा है, फिर IC, मतलब इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। इसको 3 ग्रुप में बांट के यहाँ पे उलट दिया गया है। यानी P फर्स्ट है तो इसको सेकंड में ले गया गया, U सेकंड है तो इसको फर्स्ट में, फिर B फर्स्ट है तो यहाँ सेकंड में, L सेकंड है तो फर्स्ट में। इस तरह से बनाया गया है। तो हमको निकालना क्या है, ट्रॉफी का TROPHY। अब इसको कैसे निकालेंगे, फिर 3 भाग में बांटते हैं, 3 भाग में हो गया। अब समझिए कि फर्स्ट वाले को सेकंड में लिखना है, मतलब फर्स्ट T है तो T सेकंड में, सेकंड वाले को फर्स्ट मतलब R फर्स्ट में। अब देखिए O को सेकंड में, P को फर्स्ट मतलब P फर्स्ट में, O सेकंड में। अब देखिए Y को फर्स्ट में, H को सेकंड में मतलब Y
एच, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, RTPOYH, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपके स्क्रीन पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम यहां पे लिख देते हैं। मदर दिया गया है MOTHER, मदर का कोड क्या दिया गया है यहाँ पे, NPUIFS। अब समझिए, अब कोड को चेंज कर दिया गया, मतलब वर्ड सेम वर्ड नहीं है, अब दूसरा वर्ड है। अब समझिए कि दूसरा वर्ड है तो कैसे होगा, अब समझना है कि वर्ड से या तो आगे है या पीछे है, या तो आगे है या पीछे है। देखिए यहाँ वो एम है, फर्स्ट लेटर एन है, तो एम और एन में +1 हो गया, ओ है यहाँ पी है +1 हो गया, टी है यहाँ यू है +1 हो गया, एच है यहाँ आई है +1 हो गया, ई है और एफ है +1 हो गया, आर है और एस है +1। मतलब सारे लेटर में क्या करना है, एक एक जोड़ के अगला पद हम निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना क्या है, सो समझते हैं। GENZENITH, इसका हमको कोड निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे कि एक एक सब में जोड़ देना है। तो जेड में एक जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा, ई में एक जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा, एन में एक जोड़ेंगे तो ओ आ जाएगा, आई में एक जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, टी में एक जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा, एच में एक जोड़ेंगे तो आई आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या बन जाएगा, AFOJUI, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गुडनेस, GOODNESS, गुडनेस, ठीक है। गुडनेस का कोड क्या दिया गया है, HNP और CODTR। अब हम इसको बैठाना समझेंगे। सबसे पहले देखिए सेम वर्ड नहीं है, मतलब या तो आगे पीछे होगा ही, कंफर्म है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या है। यहाँ G था, यहाँ H हो गया मतलब +1, यहाँ O है और यहाँ N है। देखिए O और N में क्या कंडीशन होता है, O से एक पहले N होता है, ठीक है, यानी -1। अब O है यहाँ P है तो +1, एक आगे है। अब देखिए D है यहाँ C है -1, यहाँ N है यहाँ O है तो +1 हो गया, मतलब E है D है -1, यहाँ S है T है +1 और यहाँ S है R है -1। मतलब क्या हमारा सीरीज बना है, +1 -1 +1 -1 +1, मतलब यही हमको करते जाना है, +1 -1। तो हमको निकालना क्या है वो समझ लेते हैं। GREATNESS, ग्रेटनेस, ठीक है। अब देखिए इसे हमको क्या करना है, प्लस माइनस करते जाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें +1, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1, +1 -1 +1 -1 +1। अब देखिए G में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा H, R में से एक घटा देंगे तो क्या होगा Q, E में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा F, A में एक घटा देंगे तो J, यानी A से पहले कौन सा लेटर हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब T में एक जोड़ देंगे क्या होगा U हो जाएगा, N में एक घटा देंगे तो क्या होगा M हो जाएगा, E में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा F हो जाएगा, S में एक घटा देंगे तो क्या होगा R हो जाएगा और S में एक जोड़ देंगे तो T हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, HQFZUMFRT। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी बन गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया होगा, देखिए पढ़िए, फिर हम बनाते हैं। देखिए एग्जाम जितने भी हम आपको आज प्रश्न करा रहे हैं सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, VBI प्रश्न है जो 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, उसी को हम यहाँ लेके आए हैं, ठीक है। तो चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां लिख देते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है TABLE
CLOTH, टेबल क्लॉथ। इसका कोड क्या दिया गया है? XEMRANRIXT। ध्यान से समझिए। तो हमको निकालना क्या है? होटल का कोड क्या होगा? HOTEL, इसका कोड निकालना है। देखिए अब क्या दिया गया है समझिए। जब बड़ा कोड देगा और छोटा निकालने के लिए कहेगा तो क्या करना है? बड़ा में से ही छोटा को चुनना है। क्या करना है? बड़ा में से ही छोटे को चुनना है। और बड़ा में से छोटे को कैसे चुनेंगे? उसी के बीच में से, यानी जो भी सीरीज बड़ा दिया गया है उसी में से चुनना है। जो बड़ा सीरीज दिया गया है उसी में से छोटे को चुन लेना है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबके सामने सामने कर देते हैं। पहला लेटर ये है, पहला लेटर ये है, दूसरा ये है, दूसरा ये है। हमको एच का चाहिए। देखिए एच लास्ट है और लास्ट क्या है? टी है। मतलब एच का मान क्या हो जाएगा? टी होगा। अब देखिए ओ है, तो चलिए पहले बी का लिख लेते हैं। बी थर्ड है, एम, एल, उसके बाद आर, एल का आर, ई का क्या हो जाएगा? ए, सी का क्या हो जाएगा? एन, एल का क्या हो जाएगा? आर, ओ का क्या हो जाएगा? ए आई, और टी का क्या हो जाएगा? एक्स। ओ का क्या हो जाएगा? आई, मतलब ओ का यहाँ आई हो जाएगा। अब टी है, समझिए सेकेंड लास्ट टी का यहां से ऐसे चलिए, यहां से ऐसे आइए, यहाँ टी का एक्स आ गया। अब ई का देखिए, ई कहां पे है? यहाँ पे है। ई पे ऐसे आइए, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ई का ए हो जाएगा। अब एल, एल देखिए एल यहाँ पे है, लास्ट से 4 नंबर। अब इसको ऐसे करते जाना है, यहाँ पे 4 नंबर आर है। मतलब हमारा क्या आंसर बन गया? TIXAR, ये हमारा आंसर बन गया। तो इसी तरह से हमें ढूंढ कर निकालना है। कब? जब बड़ा लेटर दिया गया होगा और छोटा का आंसर पूछेगा, तब हम उनको बीच में से ढूंढ के निकालना होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। अब कह रहा है कि FIRE, फायर का कोड दिया गया है 2357। उसके बाद दिया गया है मेल, MEAL, इसका कोड क्या दिया गया है? 8794। तो हमें निकालना किसका कोड है? सो समझिए, हमें FEAR, फियर का कोड निकालना है, समझिए। ठीक है, FEAR। अब हमको क्या करना है? इसका फर्स्ट लेटर ये होता है। इस तरह से पहले हम कर लेंगे, आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से इसको भी कर लेंगे। देखिए जितने भी वर्ड होगा सब अलग अलग होगा। अगर सेम वर्ड होगा तो डिजिट भी सेम होगा। जैसे आपको बताते हैं, ई इसमें भी है और ई इसमें भी। देखिए ई का कोड क्या है? 7 है, और यहाँ भी ई का कोड 7 है। अगर सेम वर्ड होगा तो सेम संख्या होगा। ठीक है, नहीं तो सारा अलग अलग होगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है? एफ का क्या मान है? यहाँ पे देखिए 2 लिख दिए। ई का क्या है? 7 है। ए इसमें देखिए ए का थर्ड नंबर में 9 है। आर कहां पे है? आर इसी में है, थर्ड नंबर में 5। यानी क्या हो जाएगा? 2795, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसमें, इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए जितना भी क्वेश्चन कराया है सारा क्वेश्चन जो है मतलब प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्रश्न के साथ हमें कमेंट में जरूर बताएं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताएंगे। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्या डिफरेंट है वो समझिए। यहां दिए हुए हैं LAP, इसका कोड क्या दिया हुआ है? KMZBOQ। ठीक है, अब एक और दे दिया। हाँ चलिए, तो हमको किसका कोड निकालना है? NOTE। देखिए इस तरह से जब भी प्रश्न होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये प्रश्न एसएससी और बैंकिंग में 2-3 प्रश्न आता है, तो इसको बढ़िया से समझिए।
अब देखिए LAP यहाँ 3 वर्ड है लेकिन इधर कितना है 6 वर्ड है। इस तरह से जो भी प्रश्न होगा मतलब एक अगर यहाँ पे C दे दिया तो इधर 2 होगा मतलब B और D। अब समझिए एक इधर है इधर 2 क्यों है, इसीलिए कि इसके एक पहले वाला यानी B और एक बाद वाला यानी D वही दो अक्षर को यहाँ पे लिखते हैं। बात समझ में आ गया? मतलब C से पहले क्या होता है D होता है और C के बाद भी D होता है। वही चीज यहाँ क्लियर करना है। A से पहले क्या होता है K होता है और L के बाद M होता है। A से पहले Z होता है और A के बाद B होता है। P से पहले O होता है और P के बाद Q होता है। तो हमको निकालना है कि N से पहले क्या होता है M होता है और N के बाद क्या होता है O होता है। अब देखिए O से पहले क्या होता है N होता है और O के बाद क्या होता है P होता है। अब T से समझिए T से पहले क्या होता है S होता है, T के बाद क्या होता है U होता है। अब E से समझिए E से पहले D होता है और E के बाद M होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा MONPSUDM। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही प्रश्न है। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट होगा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आज का हमारा सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल अजीत सर का रीजनिंग क्लास के नाम से है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।